श्री हरदास रविवार व्रत कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। आर्यवर्त देश के पश्चिमी भाग में प्रभास नाम एक छोटा नगर था। उस नगर में देवदत्त नाम का एक गृहस्थ अपनी पत्नी सौम्या और 2 बच्चों के साथ निवास करता था। देवदत्त स्वभाव से सत्यनिष्ठ, परिश्रमी और धर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, किंतु उसके जीवन में निरंतर विपत्तियां आती रहती थीं। कभी रोग, कभी धन हानि, तो कभी समाज में अपमान। उसका जीवन अंधकार से घिरा हुआ था। वह प्रतिदिन प्रातः आकाश में उदित होते सूर्य को देखता और मन ही मन कहता, हे रविदेव, आप तो संपूर्ण संसार को प्रकाश देते हैं, फिर मेरे जीवन में ये अंधकार क्यों बना हुआ है। एक रविवार की रात्रि देवदत्त ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि आकाश स्वर्णिम हो गया है, दिशाएं लालिमा से भर गई हैं और 7 अश्वों से युक्त रथ पर अरुण तेजस्वी सूर्यदेव प्रकट हुए हैं। उनका तेज सहन करना कठिन था, फिर भी देवदत्त के हृदय में भय नहीं बल्कि अपार शांति का अनुभव हो रहा था। सूर्यदेव ने कहा, हे देवदत्त, जो मनुष्य श्रद्धा, संयम और नियम से रविवार का व्रत, पूजन और कथा करता है, उसके जीवन का ज्ञान और दुख नष्ट हो जाता है। प्रातः देवदत्त की नींद खुली तो उसका हृदय आशा से भर गया। उसी क्षण उसने संकल्प लिया कि वह नियम पूर्वक रविवार व्रत करेगा। अगले रविवार वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा। स्नान करके उसने स्वच्छ लाल वस्त्र धारण किए। घर के आंगन में पूर्व दिशा की ओर मुख करके तांबे के पात्र में जल, लाल पुष्प, अक्षत, रोली और गुड़ मिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ अर्पित किया। फिर शांत चित्त से सूर्यदेव की कथा का पाठ किया और दिन भर व्रत रखा। पहले रविवार के बाद ही उसके मन का भय कम होने लगा। दूसरे रविवार उसके पुराने रोग में आराम मिलने लगा। तीसरे रविवार उसके रुके हुए कार्य अपने आप बनने लगे। कुछ ही महीनों में देवदत्त का पूरा जीवन ही बदल गया। जहाँ पहला अभाव था, वहाँ अब संतोष आ गया। जहाँ पहले अपमान था, वहाँ सम्मान आ गया। उसकी पत्नी और बच्चे स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगे। एक रविवार की रात्रि सूर्यदेव ने पुनः सपने में दर्शन देकर कहा, हे भक्त, स्मरण रखो, जो व्यक्ति रविवार के दिन मेरी कथा पढ़ता है या सुनाता है, लाल वस्तुओं का दान करता है और सत्य का पालन करता है, उसके जीवन में कभी प्रकाश की कमी नहीं होती। देवदत्त ने जीवन भर रविवार का व्रत नहीं छोड़ा। वृद्धावस्था में उसकी तेज और आत्मबल बना रहा। अंत समय में उसने शांत मन से परम गति प्राप्त करी। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय सूर्यदेव।